यहां हवा में पानी है। आप इसे सिर्फ महसूस नहीं करते, आप इसमें सांस लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत एक ऐसी जगह जहां आकर लगता है जैसे आप भारत में नहीं बल्कि धरती के किसी भूले हुए प्राचीन सपने में आ गए हैं। यहां बादल आपके पैरों के नीचे तैरते हैं। जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी रास्ता भटक जाती है। यहां हवा में कहानियां घुली हुई हैं। मैं यहां यह जानने आया हूं कि इस जगह की आत्मा इतनी अलग क्यों है। क्या चीज इसे भारत की आत्मा का एक अलग जंगली और अनछुआ हिस्सा बनाती है। मैं हूं आपका ज्योग्राफिकल स्टोरी टेलर और यह यात्रा है उस पतले से धागे को समझने की जो इस पूरी दुनिया को हमसे जोड़ता है। पूर्वोत्तर की कहानी को समझने के लिए पहले उसके भूगोल की इस सबसे बड़ी सच्चाई को समझना होगा। यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा जमीन का यह पतला सा धागा एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश के बीच 8 राज्यों और करोड़ों लोगों को भारत से जोड़ने वाली अकेली सांस लेती हुई धमनी है। यह सिर्फ एक गलियारा नहीं, यह इस क्षेत्र की नियति है। यह बेचैनी सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, इसके नीचे भी है। यह धरती के सबसे अशांत भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में से एक है। यह सिर्फ हिमालय को ही नहीं बना रही, बल्कि पूरब में भी मुड़कर बर्मा की प्लेट से टकरा रही है। यह एक ऐसा भूवैज्ञानिक चौराहा है जहां धरती आज भी जवान है, आज भी अंगड़ाई ले रही है। यहां भूकंप एक चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। इस बेचैन जमीन पर बहता है हिमालय का क्रोध, एक बेचैन दरिया ब्रह्मपुत्र। जब यह तिब्बत से आकर इन घाटियों में उतरता है तो यह एक नदी नहीं, एक जिंदा तूफान होता है। यह हर साल अपना रास्ता बदलता है, द्वीपों को बनाता है और मिटा देता है। यह इस भूमि का निर्माता भी है और इसका सबसे बड़ा विध्वंसक भी। पूर्वोत्तर की आत्मा को समझना है तो आपको इसकी बारिश को समझना होगा। मैं आज पृथ्वी की सबसे नम जगह पर खड़ा हूं। यहां बारिश होती नहीं, यहां आकाश खुद जमीन पर उतर आता है। यह एक तरल दुनिया है जहां हवा और पानी के बीच का फर्क मिट जाता है। यह बारिश नहीं है, यह
आकाश का एक तरल महाकाव्य है जो हर रोज लिखा जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह भूगोल का एक अद्भुत नाटक है। बंगाल की खाड़ी से उठ मॉनसून की शाखा जब मेघालय की इन खासी पहाड़ियों से टकराती है तो यह एक कीट में फंस जाती है। बादल ऊपर उठते हैं, ठंडे होते हैं और अपनी नमी की आखिरी बूंद तक यहीं निचोड़ देते हैं। यह बादलों का घर है और उनकी अंतिम मंजिल भी। इस लगातार बरसते आकाश ने यहां के लोगों को कुछ ऐसा सिखाया है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां पुल बनाए नहीं जाते, उगाए जाते हैं, पाले जाते हैं। यह है जीवित जड़ों के पुल। खासी जनजाति के लोगों ने सदियों पहले यह समझ लिया था कि इस बारिश में सीमेंट और लोहे के पुल गल जाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रकृति से लड़ना नहीं, उसके साथ साझेदारी करना सीखा। वे रबर के पेड़ की जड़ों को एक खास दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और सालों के धैर्य के बाद ये जड़ें नदी के पार जाकर एक जिंदा, सांस लेता हुआ पुल बना देती है। यह पुल समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होता जाता है। यह सिर्फ एक पुल नहीं, यह इंसान और प्रकृति के बीच की एक खामोश बातचीत है जो पीढ़ियों तक चलती रही है। यह जमीन सिर्फ भौगोलिक रूप से ही विविध नहीं है, यह संस्कृतियों का एक जीता जागता इंद्रधनुष है। यहां सैकड़ों जनजातियां रहती हैं। हर घाटी अपनी अलग धुन में गाती है, अपनी अलग कहानी सुनाती है। यह संस्कृतियां शून्य में पैदा नहीं हुई, यह यहां के भूगोल का प्रतिबिंब है। नागा लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने गांव पहाड़ियों की चोटियों पर बनाए। आपातानी लोगों ने अपनी घाटी में पानी और जमीन का ऐसा अनूठा उपयोग सीखा जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। उनकी कहानियां, उनके गीत, उनके त्योहार, सब कुछ इन पहाड़ों, इन जंगलों और इस बारिश से जन्मे हैं। तो यह है पूर्वोत्तर की कहानी, एक ऐसी जमीन जो आज भी बन रही है, एक ऐसी दुनिया जो बाकी भारत से एक पतले धागे से जुड़ी है। इसकी आत्मा अपनी अलग लय में धड़कती है। यह हमें याद दिलाता है कि विविधता सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वह मजबूत भी होती है। और सबसे बढ़कर यह हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत रिश्ते लोहे से नहीं बल्कि जीवित जड़ों से बनते हैं। यह सिर्फ भारत का एक भूला हुआ कोना नहीं है, यह धरती की एक जिंदा याददाश्त है जो हमें बताती है कि हम प्रकृति से लड़कर नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर ही अपनी सबसे खूबसूरत कहानियां लिख सकते हैं। अगर आप भी जमीन की ऐसी ही अनकही कहानियों को सुनना चाहते हैं तो क्यों न इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस विचार यात्रा का एक मजबूत हिस्सा बने।